दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर से आपको आती है तो आप किस तरह से इनकम अपनी कर सकते हैं या अर्निंग कर सकते हैं। आमतौर से ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो सीखता है वो क्या करता है, वो ग्राफिक डिज़ाइन सीखने के बाद किसी एजेंसी में जॉब करता है। आमतौर से ये होता है, या अगर उसको जॉब नहीं मिली तो फिर वो क्या करता है, फ्रीलांसिंग करता है। fiverr.com में जाके, upwork.com में जाके, freelancing.com में जाके, guru.com में जाके, बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स में जाके वो फ्रीलांसिंग करता है। आमतौर से ये दो काम ही करते हैं जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखते हैं। मगर एक काम और भी है जो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, डिज़ाइंस बनाने हैं। आपके डिज़ाइंस के ऊपर, आपके डिज़ाइंस प्रोडक्ट के ऊपर यूज़ किए जाएंगे। मान लीजिए टी शर्ट्स के ऊपर या कॉफ़ी मग्स के ऊपर या और भी चीज़ें जिसके ऊपर आपके डिज़ाइंस को यूज़ किया जाएगा। और अगर वो प्रोडक्ट बिका तो आपको उसकी कमीशन मिलेगी, क्योंकि डिज़ाइन आपका है। और वो प्रोडक्ट डिलीवर करने का, उसको क्रिएट करने का, बनाने का, वो सब जिम्मेदारी जो है थर्ड पार्टी की है, जहाँ पे आपने डिज़ाइन अपना डाला हुआ है। ये सिंपल एक तरीका है जहाँ से आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ज़रिए पैसे कमा सकते हैं। इन अदर वर्ड्स इसको बोला जाता है प्रिंट ऑन डिमांड, यानी कि POD पॉड भी बोलते हैं और प्रिंट ऑन डिमांड भी बोलते हैं। मतलब ये है कि आपने डिज़ाइन कर दिया, करने के बाद आपने साइट में अपलोड कर दिया। अब जब कोई उस चीज़ को ख़रीदेगा, विजिटर्स या बायर्स उस चीज़ को ख़रीदेगा, उस प्रोडक्ट को, तो ही ये कंपनी जो है उसको, आपके डिज़ाइन को उस प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट करेगी। मान लीजिए कॉफ़ी का एक सिंपल कॉफ़ी मग है, उसमें कोई डिज़ाइन नहीं ना, आपने डिज़ाइन एक अपना किया अलग से, आपने एक इमेज बनाया, डिज़ाइन किया, करने के बाद आपने उनकी वेबसाइट में जाके आपने अपनी इमेज को अपलोड कर दिया। जैसे ही आपने अपनी इमेज को उनकी वेबसाइट में अपलोड किया उस मग के अगेंस्ट, तो उस मग को दिखाएगा कि आपकी डिज़ाइन लगाने के बाद वो मग कैसी दिखती है। वो रेडी फिनिश मॉडल जो होगा वो दिखाएगा। तो इससे क्या होगा कि लोग जब उस मग को देखेंगे तो उनको अगर अच्छा लगे तो वो ख़रीद लेंगे। उस वक्त तक, जब तक लोगों ने नहीं ख़रीदा है, वो सिर्फ एक इमेज है, समझ लीजिए। अभी तक मग रेडी नहीं हुआ है। जैसे ही लोग ख़रीदेंगे तो ये कंपनी जो वेबसाइट में आपने डाला है अपनी इमेज को, वो उसको रेडी करेगी, रेडी करके डिलीवर करवा देगी, शिप करवा देगी, सब कुछ करवा देगी, सारी जिम्मेदारी उसकी है। और वो बायर से पैसे ले लेगी और आपका कमीशन आपको दे देगी। इसको बोलते हैं प्रिंट ऑन डिमांड। मतलब डिमांड होने पर प्रिंट होगा। अभी प्रिंट नहीं किया है, जब डिमांड आएगी, जब लोग खरीदेंगे तो उसको प्रिंट किया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा फेमस एक तरीके से समझ लीजिए मॉडल चल रहा है, बिजनेस मॉडल बोल सकते हैं आप। बहुत सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं। इंडिया में ज़्यादा लोग इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा लोग इसको जानते भी नहीं हैं। मगर US में बहुत से लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, यहाँ तक के फुल टाइम काम कर रहे हैं। और उनका फुल टाइम यही काम है। बहुत से लोगों ने अपनी समझ लीजिए छोटी मोटी एक कंपनी बना ली है इसके ऊपर। एक बंदा बैठ के रिसर्च कर रहा है, बाकी सब डिज़ाइनर्स पीछे बैठाए हुए हैं और सब लगे हुए हैं इसी के ऊपर, प्रिंट ऑन डिमांड के ऊपर काम कर रहे हैं। प्रिंट ऑन डिमांड या पॉड की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। मिसाल के तौर पे teespring.com है जो कि इंडिया में भी है, ठीक है। teasly.com है, वो भी है, यूएस की है। आमतौर से ज़्यादा US बेस्ड है, ठीक है। redbubble.com है, publicly.com है, ठीक है। teasly.com है, और बहुत सारी वेबसाइट है। अगर आप गूगल में रिसर्च कीजिएगा, टाइप कीजिएगा कि टॉप 10 पॉड वेबसाइट या POD वेबसाइट, तो लिस्ट आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, आपको इसमें ये आपको अच्छा लग रहा है, तो आप YouTube से सीख सकते हैं कि टी शर्ट को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। हाउ टू डिज़ाइन ए टी शर्ट फॉर POD, ऐसा करके टाइप कीजिएगा तो YouTube में बहुत सारी वीडियोज ऐसे आ जाएंगे जिससे आप टी शर्ट को कैसे डिज़ाइन किया जाता है वो सीख सकते हैं। डिज़ाइन करने के लिए अगर आप एकदम बेसिक, मतलब आपको कोई भी आइडिया नहीं है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, तो आप canva.com को यूज़ करके डिज़ाइन कर सकते हैं। कैनवा में रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं, रेडीमेड डिज़ाइंस होते हैं, जिनको आप आगे पीछे करके अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। सिंपल और बहुत ही अट्रैक्टिव टाइप के बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस कैनवा में बन सकते हैं। और कैनवा एक तरह से फ्री भी बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ दे रहा है। अगर आप प्रीमियम यूज़ कीजिएगा तो और ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। फ्री भी काफ़ी है डिज़ाइन कैनवा से करने के लिए।
अगर आपको थोड़ा ग्राफिक डिज़ाइन का आइडिया है तो आप फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर यूज़ कर सकते हैं, कोरल ड्रॉ यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों बहुत फेमस सॉफ्टवेयर्स है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, तो इनको यूज़ करके आप या इनमें से किसी भी एक को यूज़ करके आप डिज़ाइन बना सकते हैं। डिज़ाइन कैसे बनाना है वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। तो डिज़ाइन आपका बेसिकली होना कैसे चाहिए, डिज़ाइन आपका बहुत ज़्यादा अच्छा हो ना, ये ज़रूरी नहीं ना। अगर बहुत ज़्यादा अच्छा हो तो अच्छी बात है, मगर ज़रूरी ये है कि आपका डिज़ाइन लोगों के सामने आए। क्योंकि बहुत टाइम ये देखा गया है कि किसी ने सिंपल सा डिज़ाइन बनाया है मगर वो बहुत सेल हो रहा है क्योंकि वो लोगों के सामने आ रहा है, नज़र के सामने आ रहा है। और दूसरी तरफ किसी ने ऐसा डिज़ाइन बनाया है जो बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन है मगर वो सेल ही नहीं हो रहा है क्योंकि वो लोगों के सामने नहीं आ रहा है। मतलब ये कहने का कि कीवर्ड रिसर्च आपको करना है। जिस कीवर्ड से, जिस फ्रेज से, जिस वर्ड से लोग आपके डिज़ाइन को, आपके डिज़ाइन के रिलेटेड को, आपके डिज़ाइन जो उसके रिलेटेड जो कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, वो कीवर्ड अगर आपने अपने प्रोडक्ट में लगाया तो आपका प्रोडक्ट जो है वो सर्चर के सामने आएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई आपने ऐसा कीवर्ड अपने प्रोडक्ट में लगा दिया या यूज़ कर लिया जिससे रिलेटेड कोई सर्च ही नहीं कर रहा है। मान लीजिए आपने एक बनाया है, डिज़ाइन बनाया है आपने, फीफा वर्ल्ड कप से के रिलेटेड आपने एक डिज़ाइन बना दिया। वहाँ पे आपने बेस्ट टी शर्ट फॉर फीफा वर्ल्ड कप ऐसा दे दिया आपने, ठीक है, मगर आपने 2023 नहीं दिया। तो उससे क्या होगा कि जो लोग आके सर्च कर रहे हैं वो बेस्ट फीफा वर्ल्ड कप टी शर्ट डिज़ाइन 2023 अगर टाइप करके सर्च कर रहे हैं तो आपका टी शर्ट उनके सामने नहीं आएगा क्योंकि आपने ये 2023 यूज़ नहीं किया है। तो आपने डिज़ाइन जितना भी अच्छा बनाया हो तो आपका टी शर्ट जब उनके सामने आएगा नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं होता वो ख़रीदे। तो टी शर्ट डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए मगर उससे ज़्यादा ध्यान आपको देना है कि कीवर्ड रिसर्च उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी होना चाहिए कि आप वही कीवर्ड अपने प्रोडक्ट पे यूज़ कीजिए जो कीवर्ड लोग अभी करेंटली आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड, आपके प्रोडक्ट के अराउंड सर्च करके आ रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म में आप काम कर रहे हैं। चाहे आप रेड बबल में काम कर रहे हैं, चाहे आप टी स्प्रिंग में काम कर रहे हैं, चाहे आप टीजली में काम कर रहे हैं, चाहे आप दूसरी पॉड की वेबसाइट्स में काम कर रहे हैं, आपको अपने कीवर्ड को के रिसर्च को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, उसके बाद डिज़ाइन पे ध्यान देना है। ये हो गया, ठीक है। जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, तमाम प्लेटफॉर्म्स में समझ लिए कमीशन कितना मिलेगा उसका अलग अलग है। किसी में कमीशन बहुत ज़्यादा है, जैसे टी स्प्रिंग में, जैसे रेड बबल में कमीशन बहुत ज़्यादा है, टी स्प्रिंग में कमीशन उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, टीजली में कमीशन उतना ज़्यादा नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं, एक डिज़ाइन बनाएं और बनाने के बाद अक्रॉस एवरी प्लेटफॉर्म्स, अक्रॉस एवरी वेबसाइट्स आपने सब में उस डिज़ाइन को डाल दिया। डिज़ाइन बनाने आपको आधा घंटा 1 घंटा लगा, फिर आपने तमाम के तमाम जितने भी अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स हैं सब में आपने डाल दिया क्योंकि कहीं से भी सेल आएगी तो आपको उसका कमीशन मिलेगा। डिज़ाइन बनाने की मेहनत आपकी एक ही बार होगी। ये आप काम कर सकते हैं और इससे आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप इसको कोई भी काम करने से पहले आप उसका एक प्लान बनाइए। मान लीजिए आप ये सोचिए कि हम 3 महीने इसमें काम करेंगे, डेडिकेशन से काम करेंगे और इसमें आपको फुल टाइम काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, वरना आप फिर बोर हो जाइएगा। बोर इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपको बैठ के साथ डिज़ाइन बनाना है, ये एक तरह से आपको बोर भी कर सकता है। पार्ट टाइम आप अगर 1 घंटे से 1.5 घंटा या 2 घंटा आप काम करते हैं और एक दिन में आपको कोशिश करना है कि सिर्फ एक ही डिज़ाइन बनाएं मगर बेस्ट डिज़ाइन हो। डिज़ाइन बेस्ट कैसे होगा? आप जिस टॉपिक पे डिज़ाइन बना रहे हैं उस टॉपिक के रिलेटेड जो कंपटीशन ने डिज़ाइन बनाया हुआ है आप उनको देखिए, उससे इंस्पिरेशन लीजिए और कोशिश कीजिए कि उससे आप बेटर डिज़ाइन बनाइए। तो थोड़ी मेहनत कीजिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए कि लोग उस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के डिज़ाइन बनाए हुए हैं ऑलरेडी, उस किस तरह के डिज़ाइन डाले हुए हैं ऑलरेडी उस वेबसाइट्स पे, उससे अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। एक दिन में एक डिज़ाइन अगर आप बनाते हैं तो 3 महीने में आपके 90 डिज़ाइन हो जाएंगे। आप उसको 100 कर लीजिए। 3 महीने में 100 डिज़ाइन अगर आप डाल देते हैं तो 100 डिज़ाइंस आपके हर वेबसाइट में आ जाएंगे। अगर मान लीजिए 10 वेबसाइट्स पर अगर आपने डाला, टॉप 10 वेबसाइट्स या टॉप 5 वेबसाइट्स में अगर आपने डाल दिया तो आपकी 3-4 महीने के बाद जो है एक कंसिस्टेंटली अच्छी सेल्स जनरेशन शुरू हो जाएगी और अच्छी आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। और ये एक तरह से पैसिव इनकम आप कह सकते हैं क्योंकि आपको सिर्फ 2 घंटे एक दिन में काम करना है और कुछ टाइम बाद आपको इतने पैसे जनरेट हो जाएंगे जो फुल टाइम जो लोग जॉब करते हैं उससे ज़्यादा आप यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। मगर ये है कि आपको कंसिस्टेंटली डिज़ाइन डालते रहना पड़ेगा और रिसर्च आपकी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि डिज़ाइन, बहुत से लोग ऐसे भी जिन्होंने डिज़ाइन बहुत सारे डाले हुए हैं मगर उनको फिर भी कोई भी सेल नहीं आती है। उसकी बेसिक वजह ये है कि उनका कीवर्ड रिसर्च अच्छा नहीं हुआ। जो कीवर्ड लोग सर्च कर रहे हैं वही कीवर्ड उन्होंने अपने प्रोडक्ट में नहीं डाला है। तो लोग जब जो सर्च कर रहे हैं तो उनकी प्रोडक्ट, उनकी टी शर्ट या उनका मग जो भी है वो उनके सामने नहीं आ रहा है सर्च में, रिजल्ट में, तो कोई ख़रीदेगा भी नहीं जब सामने नहीं आएगा। जो चीज़ दिखेगी, जो विजिटर्स के सामने आएगी वही विजिटर खरीदेगा। डिज़ाइन जितना भी अच्छा है अगर सामने ही नहीं आ रहा है तो उसको कोई खरीदेगा भी नहीं। तो कीवर्ड रिसर्च में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और आपका डिज़ाइन भी अच्छा होना चाहिए। ये 2 चीज़ हमेशा याद रखिएगा।
और इस तरह से आप प्रिंट ऑन डिमांड का जो बिजनेस है, इसको बिजनेस इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी डिज़ाइनर्स हैं जो पॉड में काम करते हैं, प्रिंट ऑन डिमांड में काम करते हैं। उनका छोटा सा ऑफिस होता है, एक बंदा बैठा होता है कीवर्ड रिसर्च कर करके निकालता है, और एक बंदा जो होता है क्या डिज़ाइंस चल रहे हैं मार्केट में वो निकालता है, और बाकी बैकएंड में जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो बस धड़ाधड़ डिज़ाइन करके देते रहते हैं और ये लोग अपलोड करते जाते हैं। पूरी एक छोटी छोटी टीम जो है एक काम करती है। तो ये आपका छोटा मोटा एक बिजनेस भी बन सकता है ऑनलाइन। ठीक है, अगर आप काम करना चाहिए इसके ऊपर, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं ना। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक तरह से देखा जाए तो अच्छा काम है, एक फ़न टाइप का काम है। ठीक है डॉक्टर दोस्तों, तो अगरचे आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।